Hello, dear followers. I hope you will safe at your home. इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं सेंटेंस पार्ट फोर्थ। मैंने सेंटेंस और इसके पार्ट्स पे इससे पहले 3 वीडियोज आपको YouTube चैनल के माध्यम से प्रदान की है। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस वीडियो को देखने से पहले पिछले सभी पार्ट्स को जरूर देखिए। मैं इससे पहले के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उन लिंक्स पे जाके आप चैनल ओपन कीजिए और बारीकी से इन वीडियोज को जरूर देखिए। अगर हमें सेंटेंस अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं तो टेंसेज सीखने में आसानी रहेगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 3 को जरूर देखिए और अच्छी नॉलेज प्राप्त करने के लिए पार्ट 1 और 2 भी जरूर देखिए। तो आइए बिगनिंग करते हैं। थोड़ा सा पिछला जो हमने किया है, पिछले वीडियोज में जो हमने किया है उससे थोड़ा सा जुड़ाव बनाते हुए, क्योंकि मैं लाइट्स आपको बतलाऊंगा। सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स क्लासिफाई किए गए थे, क्वालिफायर, एनलार्जमेंट, मेन वर्ड और हेड वर्ड। इसके बाद हमने स्लाइड 2 में, यह फर्स्ट स्लाइड था, स्लाइड 2 में हमने डिस्कस किया था प्रेडिकेट, सेंटेंस का दूसरा पार्ट, और इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। और कुछ बातें मैंने आपको याद करने के लिए बतलाई थी, जो मेन पॉइंट्स थे उनको डिस्कस करते हुए हमने एक डायग्राम, एक टेबल के माध्यम से डिस्कस किया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, और उसमें हमने A, B, C और D इनमें डिस्कस किया था। सबसे पहला कॉलम हमने डिटरमाइनर्स पे बनाया था, सेकंड एडजेक्टिव पे, और थर्ड कॉलम में मेन वर्ड या नाउन, ब्रैकेट में नाउन दिया है, और प्रेडिकेट के नीचे हमने अलग से कॉलम में बतलाया था। तो इस तरह से इस स्लाइड में हमने देखा था। इससे नेक्स्ट 3rd स्लाइड से हम बिगनिंग करने जा रहे हैं आज। जो आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर 2, सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपको देखना है अगर सब्जेक्ट की व्याख्या मीन्स एक्सप्लेनेशन एक वर्ड के द्वारा की हो तो वह सब्जेक्ट से पूर्व या सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होगा या यूज होगा, उसका प्रयोग किया जाएगा, और उसे क्या कहेंगे हम? क्वालिफायर। इस दशा में सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा। सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? नाउन संज्ञा। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बतलाया था, फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बतलाया था सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, क्वालिफायर, एनलार्जमेंट, योग्य बनाने वाली बढ़त या वृद्धि, और दूसरा क्या था? मेन वर्ड और हेड वर्ड। उसी को फॉलो करते हुए हमने दूसरी बात याद रखनी है। तो इससे नेक्स्ट देखिए क्या डिस्कस करना है हमें ई और एफ में। आप देख सकते हो सबसे पहला कॉलम हमने डिटरमाइनर्स का बनाया था, सेकंड में एडजेक्टिव, और थर्ड में हमने क्या बतलाया था? मेन वर्ड या नाउन।
और लास्ट में प्रेडिकेट। ये हमने डिस्कस किया था। तो सी, ई एंड एफ, इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से जानने के लिए आपको ई और एफ को ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए, सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग। यहाँ देखिए किसका प्रयोग हुआ है, डिटरमाइनर्स में से कुछ प्रयोग हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? डिटरमाइनर्स वाले कॉलम में आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ा गया है। और नेक्स्ट एडजेक्टिव वाले में क्या दिया है, नीचे आप देख सकते हो एडजेक्टिव वाले में सम दिया है, और हेड वर्ड या मेन वर्ड वाले में ब्रैकेट में जहां नाउन आना था वहां क्या दिया है, स्टूडेंट्स। इट मीन्स डिटरमाइनर्स में से क्या यूज हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है सम, और मेन वर्ड्स में, हेड वर्ड्स में या नाउन में आपके समक्ष क्या है, स्टूडेंट्स। और लास्ट में प्रेडिकेट वाले में, प्रेडिकेट वाले कॉलम में क्या है, वर प्लेइंग। तो आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी खेल रहे थे। मैं यहाँ इस सेंटेंस को राइट कर रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन। कुछ छात्र लिख सकते हो या विद्यार्थी भी लिख सकते हो, जो हमें स्मूथ लगता है वो हम लिख सकते हैं। कुछ छात्र खेल रहे थे। तो मैंने इसका ट्रांसलेशन आपके समक्ष लिखकर दिखा दिया है। डिटरमाइनर्स वाले कॉलम में क्या है, सम। नाउन वाले कॉलम में क्या है, स्टूडेंट्स। और लास्ट में प्रेडिकेट क्या जुड़ा है, वर प्लेइंग। कुछ विद्यार्थी खेल रहे थे। तो यहाँ पे आपने इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से देख ली होगी। ऊपर वाले अगर हम सेंटेंस को बारीकी से देखें, अगर सब्जेक्ट की व्याख्या, सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन एक वर्ड के द्वारा की गई हो तो सब्जेक्ट से पहले जो यूज होगा, अगर सब्जेक्ट की व्याख्या एक वर्ड के द्वारा की गई हो तो सब्जेक्ट से पूर्व जो प्रयुक्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर। मीन्स सब्जेक्ट क्या था, स्टूडेंट्स, उससे पहले क्या यूज हुआ है, सम। स्टूडेंट्स को कौन क्वालिफाई कर रहा है, सम, कुछ। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, विद्यार्थी या छात्र, उससे पहले क्या लगा है, सम। यह क्वालिफायर है। इस दिशा में सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा। मीन्स स्टूडेंट्स क्या है यहां पर, नाउन। और इससे आगे
एफ वाले सेंटेंस को देखिए, यहां पे डिटरमाइनर में क्या यूज हुआ है, एन। और उससे आगे सब्जेक्ट क्या है, एरोप्लेन। और उससे लास्ट लास्ट क्या है, फ्लाइज। यह है प्रेडिकेट। इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, एन एरोप्लेन फ्लाइज। एक जहाज, जहाज कौन सा, हवाई जहाज उड़ता है। तो इसको मैं ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करके दिखला रहा हूं, देखिए। मैं इसको दोबारा राइट कर रहा हूं। एक हवाई जहाज उड़ता है या उड़ान भरता है। तो डियर फ्लावर्स, सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, यह कौन सा टेंस है, यह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। एन एरोप्लेन फ्लाइज, यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम टेंस को आगे खोलकर डिस्कस किए करेंगे तो हमें कुछ आइडिया यहाँ से लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरी बात जो याद रखनी है आपको फर्स्ट स्लाइड में, रिमेंबर। रिमेंबर पॉइंट 3, अगर सब्जेक्ट की व्याख्या, सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन दो वर्ड्स के द्वारा की गई हो तो पहले वर्ड को और दूसरे वर्ड को क्वालिफायर कहेंगे। इस दशा में क्वालिफायर सदैव, क्वालिफायर हमेशा एडजेक्टिव होगा। ऊपर वाले वाक्य में क्या था, क्वालिफायर हमेशा नाउन से पहले यूज हुआ था, यहाँ क्वालिफायर हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। तो कंडीशन है यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट की व्याख्या, सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन दो शब्दों के द्वारा की गई हो तो पहले वर्ड को और दूसरे वर्ड को क्वालिफायर कहेंगे। इस दिशा में क्वालिफायर हमेशा एडजेक्टिव होगा। जैसे कि आप जी और एच में दिए हुए सेंटेंसेस से क्लियर कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले किसका प्रयोग, डिटर्मिनर्स में से, दूसरे कॉलम में एडजेक्टिव में से, तीसरे कॉलम में मेन वर्ड या नाउन में, और लास्ट कॉलम में प्रेडिकेट। जैसे कि जी में देखिए आप,
प्रीटी गर्ल इज डांसिंग। यहाँ डिटरमिनर्स में से, मीन्स निर्धारक में से, आर्टिकल डिटरमिनर्स का प्रयोग किया गया है। एक इसमें से है आर्टिकल डिटरमिनर्स में से है। और प्रीटी क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? नाउन, लड़की, गर्ल। गर्ल की क्या विशेषता है? वो प्रीटी है, ब्यूटीफुल है। और प्रेडिकेट क्या है? अब एक लड़की सुंदर है, लेकिन उसकी एक्टिविटी क्या की गई है? यहाँ पे एक्टिविटी क्या शो की गई है? इज डांसिंग, नृत्य कर रही है, तो यह प्रेडिकेट है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट कॉलम में, यहां नीचे आप देख सकते हो, दोज बॉयज, यहां आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आप सुन सकते हो। दोज नोटी बॉयज वर पुनिश्ड। अब यहां कौन सा आर्टिकल, कौन सा डिटरमिनर यूज किया गया है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। दूर की वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ डिस्टेंस पे वस्तुएं होती हैं उनके लिए दैट या दोज का प्रयोग। जो नज़दीक वाली वस्तुएं होती हैं, जहां नियरनेस होती है, समीपता होती है, वहां दिस या दिज का प्रयोग किया जाता है। दोज बॉय, जब डिस्टेंस पे कोई चीज़ दी गई है, मतलब दूरी पे, दोज यह डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स में से है। वो लड़के कौन से? नोटी, शरारती लड़के। उन शरारती लड़कों को सजा दी गई थी, वर पुनिश्ड। तो यह हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। आशा करता हूं यह प्रयास आपको पसंद आएगा। इससे आगे हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद रखता हूं आपको आगे बहुत अच्छी वीडियोज पावर पॉइंट के माध्यम से मेरे द्वारा तैयार की गई वीडियोज मिलती रहेगी।